भाइयों, हमने बीजेपी का टिकट मांगा और हमें नहीं मिला, तो आखिर में निर्दलीय इलेक्शन लड़ना पड़ा। भगवान श्री राम जब लंका विजय करने के लिए जा रहे थे, रावण का दहन करने जा रहे थे, तब समुद्र ने उनको रास्ता नहीं दिया। समुद्र ने उनको रास्ता नहीं दिया। भगवान श्री राम ने समुद्र के किनारे, रामेश्वर जी कहते हैं, रामेश्वर धाम कहते हैं जिसे, वहां किनारे 3 दिन बैठ के तपस्या की, हाथ जोड़ा समुद्र से कि हमें रास्ता दे दो। 3 दिन तक रास्ता नहीं मिला, तो मंगरे ने भी 10 साल से हाथ जोड़ के खड़ा है बीजेपी के सामने, टिकट दे दो, टिकट दे दो, टिकट दे दो। टिकट नहीं मिला तो आपके भाई को इस मैदान में उतरना पड़ा। और जब मैदान में उतरे हैं तो अब 3 दिन हो गए, 10 साल हो गए, अब ये तपस्या से मुकुट सिंह उठ चुका है और अपने भाई ये जो बेटे हैं इनको बोल रहा है कि अपने हाथ में धनुष बाण उठा लो, क्योंकि लक्ष्मण, भगवान राम को राम ने कहा, ला लक्ष्मण धनुष बाण मुझे लाके दे, मैं भी समुद्र को सुखा देता हूं। तो मैं भाइयों आज आपसे कह रहा हूं कि आप धनुष बाण उठाओ और ये जैतरण में जो टिकट नहीं मिले हैं, इस जैतरण में बड़ी बड़ी पार्टियों को इस तीर से भेज दो, इसको सुखा दो। इनको हारना पड़ेगा, इस इलेक्शन को भी हारना पड़ेगा और आने वाले समय में इस बीजेपी को, मंगरे को टिकट भी देना पड़ेगा। ये तो रही फैक्ट्रियों की बात। अब ये मार्शल कौम जो मंगरे की है, मंगरे की कौम कोई तगारी डालने के लिए नहीं है भाइयों। नरेगा में जो आप नरेगा में तगारी डाल के आप जिंदा रहना चाहते हो ना, ये हमारी मजबूरी है। बाकी ये कौम कोई तगारी उठाने वाली नहीं है, ये मंगरे की मार्शल कौम है। इन्होंने महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध में विजय दिलाई थी, जहां पूरे हिंदुस्तान में महाराणा प्रताप विजय हासिल नहीं कर सके। जहां पूरे हिंदुस्तान में महाराणा प्रताप विजय हासिल नहीं कर सके, तो दिवेर, जो नरवर दिवेर हमारा जो ठिकाना है ठाकरों का, उस दिवेर में पहली विजय मिली थी महाराणा प्रताप को। और वो दिवेर का युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध में तो रंग फीका था, लेकिन दिवेर में इतना खून बहाया हमारे ठाकरों ने कि पूरी रक्त तलई हो गई, लाल हो गया, उसका नाम ही रक्त तलई है। तो हम तगारी डालने के लिए पैदा नहीं हुई है कौम। हम पृथ्वीराज जिसने दिल्ली पे राज किया था, हम उसकी संतान हैं। हम मरने लड़ने के लिए पैदा होते हैं, हम शूरवीर हैं। और हमारी जो जगह है, हमारी नौकरियां हैं, वो है फौज की नौकरी, पुलिस की नौकरी, आर्मी की नौकरी, सेना की नौकरी, नेवी की नौकरी, एयरफोर्स की नौकरी। ये हमारे काम है। हमारे काम कोई तगारी डालना नहीं है भाइयों। हमारे यहाँ पहले अजमेर में भर्ती दफ्तर होता था, भर्ती दफ्तर समझते हो, सुना नहीं सुना? भर्ती दफ्तर होता था, हमारे बच्चे फौज में भर्ती होते थे उस भर्ती दफ्तर की वजह से। और अब पीछे से 1-2 फौजी मिलते हैं, ज्यादा नहीं मिलते हैं, नए तो बहुत कम मिलते हैं। वो भर्ती दफ्तर यहाँ से उठा के जयपुर ले गए या पता नहीं कहां पठानकोट ले जाके पटका। इसलिए हमारे भाई, हमारे बच्चे, नौजवान साथी नौकरियों में नहीं जा पा रहे हैं। अगर ये सीट जीत के हम आते हैं, अगर ये सीट हम जीत के आते हैं, तो नरेंद्र मोदी को इस मंगरे में बुलाएंगे। नरेंद्र मोदी को इस मंगरे में बुलाएंगे और कहेंगे हमारा अधिकार जय डारो भर्ती दफ्तर हमें वापस दिया जाए। हमारे युवाओं को फिर से सेना में भर्ती किया जाए। हमें हमारा अधिकार, लड़ने का जो अधिकार है वो दिया जाए। हम लड़ने मरने के लिए, इस देश की रक्षा के लिए हम देशभक्त हैं। हम इस देश की सीमा की रक्षा के लिए पैदा हुए हैं। हमें हमारा अधिकार दिया जाए। अगर वो अधिकार हमें यहाँ मिलता है तो हम बीजेपी में जाएंगे और भर्ती दफ्तर लेकर आएंगे। आपके इस भाई के सीने में ऐसी एक नहीं 50 आग भड़की हुई है, जल रही है, लेकिन पद नहीं होने की वजह से काम नहीं होते हैं। आज कटे भी कोई देवरो नहीं है,
और एक बाटो भी खरापन कंकुन खंदूर मणिपुरा लगा दो तो भी देवरा के आसरा पे पूरा गांव पूरा घर भी आसरा पे चलिया करे, पूरा गांव चलिया करे। तो आपके मंगरे में भी एक देवरे में आपको जोत जलानी पड़ेगी और वो एमएलए का इलेक्शन है वो आपके हाथ में है। मैं तो भाइयों आपने तो गणा ही मेरे को श्री राम का, लेकिन मैं श्री राम नहीं हूं। मैं तो भक्त प्रहलाद के जैसे थोड़ी बहुत अगर आप लोगों की सेवा कर लूं, समाज की सेवा कर लूं, भगवान की सेवा कर लूं तो मेरा जन्म धन्य हो जाएगा। जैसे भक्त प्रहलाद था तो गणा ही राक्षस कुल से, लेकिन भगवान की असीम कृपा थी उसमें। और मैं तो भक्त प्रहलाद हूं, लेकिन आप भगवान विष्णु हो। यहाँ बैठे हुए सभी व्यक्ति आप भगवान विष्णु हो, जगदम्बा हो। माँ जो बेटी है वो जगदम्बा का रूप है और जो पिता तुल्य बैठे हो भगवान विष्णु का रूप है मेरे लिए। और मुझे पता है कि प्रहलाद को ये भगवान विष्णु और ये जनता, ये माताएं बहनें मरने नहीं देगी। मुझे जहर दिया जाएगा तो भी ये जनता बचाएगी, मुझे अगर किसी खाई में फेंका जाएगा तो भी जनता ये बचाएगी, और मुझे अगर जलते हुए होली के अंदर पटक दिया जाएगा, आग में पटकोगे आप तो भी ये जनता ही मुझे बचाएगी। इसलिए मेरा तो निवेदन है, आप जो सामने भगवान विष्णु और माताएं के जो रूप है, मैं आपको बार बार कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि हे प्रभु विष्णु के अवतार विराजे हुए यहाँ बैठे हुए, यहाँ हम बाबा राम साहब पीर के दरबार में हैं। ये स्वयं भगवान विष्णु का देव स्थान है। यहाँ न जात है न पात है, कुछ नहीं है। इन्होंने तो आपको ठेठ वो जो आपके मक्का मदीना से जो लोग आए थे उनको तक बाबा रामदेव जी ने बर्तन मंगा के मक्का मदीना वालों को जिमाया था। उनके लिए कोई जाति है न भेद है, वो तो सनातन धर्म के रक्षक हैं। तो मुझे तो इस समाज की सेवा का मौका मिल जाए इतना ही मेरे लिए काफी है। छोटी छोटी बातें करने से कोई फायदा नहीं है, आपको बड़ा काम करना पड़ेगा, तब मेरे मुंह से निकली हुई एक छोटी बात भी मैं पूरी कर पाऊंगा। और वो बड़ा काम है इस भगवान कृष्ण की हानि को भरना। वो बड़ा काम है इस हांडी को भरना। और जैसे समुद्र मंथन हुआ था देवताओं और दानवों के बीच में, तो यही हांडी वही कलश का रूप है। और जो अमृत निकला था वो अमृत अगर आपने इसमें वोट भर दिए तो अमृत निकलेगा, तो पूरा समाज अमृत पिएगा। इसलिए भाइयों मैं बार बार निवेदन करता हूं कि आप भगवान का रूप हो, भगवान को साक्षी मानते हुए इस मंगरे को विजय दिलाओ। जय हिंद, जय भारत, जय माता जी की। बोलो राम सा पीर की, बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय हनुमान। बोलो राम सा पीर।